प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉर्मूला दिया है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन एन यूनिवर्सल इज एन यूनिवर्सल सेट। मतलब ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, एक क्लास में जितना भी स्टूडेंट्स है वो पूरा क्लास का नंबर को हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे, सभी स्टूडेंट्स का सेट। Let set A be the students who secured 50% or more marks in maths। इसमें हम एक ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप में कौन कौन स्टूडेंट्स रहेंगे जिसको 50 मैथमेटिक्स में 50% मिला है और उससे ज़्यादा मार्क्स मिला है, 50% भी है और उससे ज़्यादा मार्क्स वाले भी एक ग्रुप में आएंगे। वो सेट का नाम ए। Set A be the students who secure 50% और more marks in maths। जिसको इतना मार्क्स मिला है वो पूरा सेट ए में रहेंगे। Then write the complement of set A। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में कंपेयर करते वक्त सेट ए में जितना स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में है वो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स सेट ए में है, तो बाकी जो रह गए जो क्लास में वो बच्चे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आएंगे। मतलब 50% और मोर मार्क्स वाले सेट ए में रहेंगे और उससे कम मार्क्स वाले बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में रहेंगे। सो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो यू मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सेकंड क्या है? सेट ए, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स securing 50% एंड above इन मैथ्स फ्रॉम द गिवन क्लास। और एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब कैसे लिखेंगे? ए और डैश, सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 50% इन मैथ्स फ्रॉम द गिवन क्लास, दोज हु सेक्यूर्ड लेस देन 50%। सो स्टेटमेंट वाइज ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ही दिया है। सो ए डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 50% इन मैथ्स फ्रॉम द गिवन क्लास। ठीक है, इतना लिखा तो फुल मार्क्स।